अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक आबिद ने खुदा की ज़ियारत, दीदार और मुलाकात के लिए 40 दिन का चिल्ला किया। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। एतकाफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था और उसका सारा वक्त आहोज़ारी और रियाज़ो नियाज़ में गुजरता था। 36वीं रात उस आबिद ने एक आवाज़ सुनी, शाम को तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज की दुकान पर जाओ और अपनी मुराद पालो। आबिद वक्त मुकर्ररा से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तांबा साज को दिखा रही थी कि वो उसे बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को देगची दिखाती वो उसे तोलकर कहता 4 रियाल मिलेंगे। बुढ़िया कहती 6 रियाल में ही बेचूंगी। कोई भी तांबा साज उसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ था। उस बुढ़िया ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और उसे 6 रियाल में ही बेचूंगी। क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, सिर्फ 6 रियाल ही क्यों? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है। हकीम ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ जी, ये देगची बहुत उम्दा और कीमती है। अगर आप इसे बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 30 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कहा, हरगिज भी नहीं, मैं वाकई 30 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 30 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, चाचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 30 रियाल में इसे खरीदा है। बूढ़े तांबे साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने उसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए उसे पैसे दिए हैं। मैंने 1 हफ्ते तक उसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं यही सोचता और उसको देखता रहा। इतने में गैबी आवाज़ आई, सिर्फ चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता, बल्कि साथ साथ मेरी मखलूक की खिदमत भी करो। गिरने वाले को थामो और गरीब का हाथ पकड़ो। मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आऊँगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।